हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं अपना जो फोर्थ चैप्टर है वेस्ट हीट रिकवरी फॉर कोर जनरेशन एंड डाई जनरेशन, उसके बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने हमारे तीन टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें सबसे पहला था इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट इंजीनियरिंग। उसके बाद सेकंड चैप्टर था अपना हाई प्रेशर बॉयलर्स। और उसके बाद जो थर्ड चैप्टर था वो था अपना स्टीम एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है। सो पिछले लेक्चर तक हमने तीन टॉपिक्स कर चुके थे। अभी इसके बाद हमारे यहाँ तीन टॉपिक और बचे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज़ वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है। सो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो वेस्ट हीट रिकवरी मतलब क्या होता है कि देखो कैसा होता है ना, कि अगर हम पावर प्लांट के बारे में अगर सोचते हैं, ठीक है, सो पावर प्लांट या अभी कौन सी भी इंडस्ट्री के बारे में हम सोचते हैं तो कुछ ना कुछ इसका वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, तो वो क्या करते हैं, उसको कम्प्लीटली वेस्ट नहीं जाने देते। ठीक है, उसका मेन मोटिव यही रहता है कि उस वेस्ट में से भी हम कुछ इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उससे कुछ हम आउटपुट ले सकते हैं, तो उसको हम वो रिकवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ भी वो वेस्ट जाने नहीं देते। ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल में से भी कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल के फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि पावर प्लांट में जो वेस्टेज जो होता है, ठीक है, अभी भी वेस्टेज स्टीम के भी फॉर्म में रह सकते हैं या फिर एनर्जी के फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उस वेस्ट को फिर से हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो देखो इंट्रोडक्शन में उसने बताया कि अ वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट इज एन एनर्जी रिकवरी हीट एक्सचेंजर दैट ट्रांसफर इट फ्रॉम process outputs at high temperature to another part of the process for some purpose, यूजुअली इंक्रीज इफिशिएंसी। मतलब क्या होता है कि जब पावर प्लांट के बारे में हम सोचते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर जो रहता है, ठीक है, जो आउटपुट में जब हमें मिलता है तो उसका वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है कैसा रहता है, वो हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि जब हम एम्बिएंट एयर या फिर कोल्ड वाटर जब यूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं हमेशा लो रहता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब हम उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं और उसको जब हम आउटपुट की तरफ लेके जाते हैं तब उसका एयर या फिर वाटर या फिर स्टीम उसका टेम्परेचर कैसे रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं फिर आउटपुट मिलने के बाद उसी हाई टेम्परेचर स्टीम या वाटर को हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट एक्सर कर लेते हैं, यानी कि वेस्ट में भेज देते हैं। ठीक है, सो अगर हम उसी हाई टेम्परेचर को अगर हम फिर से यूज में ला सकते हैं तो हम उससे बहुत सारा आउटपुट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में बताया यहाँ पे। So the waste heat recovery unit is a tool involving cogeneration. Waste heat may be extracted from sources such as hot flue gases from diesel generator। जैसे कि हम डीजल जनरेटर करके बात करते हैं तो वहाँ से हॉट फ्लू गैसेज बाहर निकलती है, उसका कूलिंग टावर में से स्टीम बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से रहता है आउटपुट ऑफ वेस्ट मटेरियल किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं, फिर वो हॉट गैसेज रह सकते हैं या फिर हॉट स्टीम रह सकते हैं। ठीक है, so waste heat is a heat which is generated in process by fuel combustion or chemical reaction and down in the environment, even though the could still be used for some useful and economic purposes। तो हम क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उस मटेरियल को हम अगर फिर से रीयूज में ला सकते हैं तो हम उससे भी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है, डायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक जो रहता है पावर प्लांट की इकोनॉमी, उसके ऊपर वो इफेक्ट बताता है। ठीक है, सो बेसिकली जो वेस्ट हीट रहते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रहता है हाई ग्रेड हीट अबो 300 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड रहता है लो ग्रेड हीट अबो बिलो 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो रहेगा, फ्लू गैसेस या फिर स्टीम, उसका अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा तो उसको हाई ग्रेड बोलेंगे, और अगर उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा तो उसको लो ग्रेड बोलेंगे। ठीक है, सो हाई ग्रेड स्टीम हमें कहाँ मिलेगी, सो जैसे बेसिकली वो मिलते हैं हमें फ्लू गैसेस के फॉर्म में। ठीक है, जो फ्लू गैसेस जो रहते हैं, सो उसके फॉर्म में हमें क्या मिलता है, हाई ग्रेड स्टीम मिलती है। और जो लो ग्रेड है वो मिलते हैं हमें स्टीम के फॉर्म में, जो वाटर से जो स्टीम निकलती है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, लो ग्रेड मिलती है। ठीक है, सो बेस्ट दो टाइप के रहेंगे, एक हाई ग्रेड और एक लो ग्रेड। सो जो फ्लू गैसेस रहेगा वो रहेगा हाई ग्रेड, और जो स्टीम रहेगा वो रहेगा लो ग्रेड। अब इसके बेनिफिट्स देखेंगे हम कि वेस्ट हीट रिकवरी के बेनिफिट्स क्या रहेंगे। सो डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या रहेगा कि रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय रिडक्शन इन द यूटिलिटी कंजम्पशन एंड कॉस्ट एंड प्रोसेस कॉस्ट। सो सीधी बात है, अगर हम इसको रिकवर करते हैं वेस्ट मटेरियल को, तो इसका सीधा बेनिफिट ये रहेगा
पावर प्लांट का जो कंजम्पशन कॉस्ट है वो प्रोसेस कॉस्ट है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ये बात करें हम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की, तो जो सबसे पहले जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है वो रहेगा रिडक्शन इन पोल्यूशन, ठीक है। क्या आता है ना कि हम क्या करेंगे, पावर प्लांट से जो हॉट गैस जो बाहर निकलती है वो क्या रहेगी, वो टॉक्सिक रहेगी, यानी कि पॉइजनस गैस रहेगी, ठीक है। तो उसमें रहता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहती है, सोर गैस रहती है, ब्लैक ऑफ गैसेस रहते हैं, ऑयल स्लज रहता है, ठीक है। तो ये सारे कैसे रहेंगे, पोल्यूशन के लिए हार्मफुल रहेंगे, ठीक है। सो रिलीजिंग टू एटमोस्फेयर इफ इन बर्न increases dual purpose that decode heat and reduce the normal pollution levels। सो ये सारे जो गैस रहेगी वो कैसे रहेगी, वो हार्मफुल गैस रहेगी, ठीक है। अगर हम इस गैस को अगर एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं तो इससे पोल्यूशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी गैस को अगर हम रिकवर करते हैं और इसको प्रोसेस होने के बाद अगर हम इसको एटमोसफेयर में छोड़ते हैं तो पोल्यूशन होने के चांसेस कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हो रहेगा रिडक्शन इन पोल्यूशन, यानी कि इससे पोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। उसके बाद रिडक्शन इन इक्विपमेंट साइजेस, अभी वेस्ट हीट रिकवरी रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ फ्यूल गैस प्रोड्यूस। दिस रिजल्ट इन रिडक्शन इक्विपमेंट साइज ऑफ ऑल फ्यूल गैसेस हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज फैंस, टैक्स, डक, बर्नर एक्सेट्रा। सो क्या होता है कि जब वेस्ट गैसेज जो रहते हैं अगर हम उसको अगर एटमोसफेयर में भेजते हैं तो ये सारे इक्विपमेंट जो नीचे बताए कि फैंस हो गया, स्टैक्स हो गया, डक्स हो गया, बर्नर्स, ये सारे लगाने की जरूरत रहती है। लेकिन अगर हम उस हॉट गैसेस को अगर हम रीयूज में लाते होंगे तो ये सारे जो कंपोनेंट्स इसको लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो इक्विपमेंट है उसके हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीधी बात है, अगर हम रीयूज कर रहे हैं उसको, सो अगर हम उसको रिसाइकल करें, रीयूज करें, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है यानी कि फ्यूल की, वो कैसे लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगी, जो इंडस्ट्री की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद टू मेक ह्यूज सेविंग एंड अर्न हाई प्रॉफिट by switching to the most energy efficient technology available, companies can make huge saving and significantly reduce environmental impact. In other words, industry will gain higher profit। so क्या आ जाएगा, इससे सेविंग्स होगी, यानी कि फ्यूल बचेगा, जो इनपुट लग रहा था पहले वो अभी कम लगेगा, ठीक है। सो इससे क्या आ जाएगा, जो मटेरियल है उसकी सेविंग होगी और इनडायरेक्टली क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। उसके बाद increased demand. In the World Energy Outlook report, the International Agency predicts world energy demand to increase by 45% over the next 20 years। यानी कि अगर हम इस सिस्टम को अगर हम ऑपरेट में ला सकते हैं तो अगले 20 साल में इसकी एफिशिएंसी 45% बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। यानी कि जो अपनी जो डिमांड एनर्जी को 45% तक बढ़ सकते हैं अगले 20 साल में। उसके बाद 6 पॉइंट्स तक अपना, टू चैलेंज एंड फेस हायर एनर्जी प्राइजेस, यानी कि डे बाय डे प्राइजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीजिंग देयरफॉर इफ एनर्जी इज नॉट सेव एंड कंजर्व बाय अडॉप्टिंग वेरियस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द वेस्ट रिकवरी मेथड। तो क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी डे टू डे लाइफ में फॉसिल फ्यूल की प्राइस जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो कैसा है, लिमिटेड है, ठीक है। अगर लिमिटेड सोर्स है अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ में ला सकते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमारे तरफ अदर ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम जो रिकवरी है यानी कि उसको हम रिसाइकल करके अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो उससे जो फॉसिल फ्यूल है उसकी प्राइसेस कम होने के चांसेस है और उसका जो टाइम स्पेन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। So these are the some directly and indirectly benefits for waste recovery। So सबसे पहले जो इसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स रहेगा वो रहेगा पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसका जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको हेल्प करेंगे। उसके बाद रहेगा इक्विपमेंट्स की साइज़, ठीक है, इससे इक्विपमेंट की साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद रहेगा इसका रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कैसे लगेगी, कम लगेगी। उसके बाद टू मेक ह्यूज सेविंग एंड अर्न हाई प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट बढ़ने के भी चांसेस है। उसके बाद इंक्रीज डिमांड, अगर हम इसको यूज में ला सकते हैं उसकी डिमांड भी बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद टू चैलेंज एंड फेस हायर एनर्जी प्राइजेस, और जो एनर्जी के जो प्राइजेस अभी जो बढ़ रहे हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम वेस्ट रिकवरी को अगर हम यूज में ला सकते होंगे तो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने देखा था कि वेस्ट हीट रिकवरी क्या होती है, ठीक है। उसका बाद इसके क्लासिफिकेशन, बेसिकली दो क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया, एक हाई ग्रेड और एक लो ग्रेड। और उसके बाद हमने देखे थे इसके बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम यूज़ में लाके इसका रिकवरी कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।